अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास TS100 सोल्डरिंग आयरन है। ये मुझे miniaware.com.china ने भेजा है रिव्यू करने के लिए कि इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि TS100 कंट्रोलर है, सोल्डरिंग टिप है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है और एक हेक्सागोन की है। TS100B2 मिनी सोल्डरिंग आयरन ब्लैक कलर में है। यहाँ पर एक हेक्सागोन की है, एलन की जिसको कहते हैं एलन हेक्सागोन की, और 2 स्क्रू हैं वहाँ पर। और यहाँ पर इसमें एक नोटिस है, तो ये इसका यूजेज नोटिस है और वार्निंग है। और यहाँ पर इसका ऑपरेटर मैनुअल है। यहाँ पर ये इंग्लिश में है, यहाँ पर आई थिंक ये जर्मन लैंग्वेज में है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इसमें स्पेसिफिकेशन में लिखता है कि 12 वोल्ट 17 वाट देंगे। अगर 12 वोल्ट 17 वाट इनपुट होगी तो ये 1.5 एम्पियर के करीब होगी। 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर के करीब होगी तो ये 40 सेकंड में मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा। ऐसे ही है 16 वोल्ट 30 वाट यानी तकरीबन 2 एम्पियर। 19 वोल्ट 40 वाट 2 एम्पियर के करीब होगी। 24 वोल्ट 65 वाट तो ये तकरीबन 3 एम्पियर के करीब। तो सेफ्टी के पेश नज़र हमें 24 वोल्ट 4 एम्पियर पावर सप्लाई यूज़ करनी चाहिए, तो वो सेफ़ रहेगी। और उससे ये है कि हमारी पावर सप्लाई भी डैमेज नहीं होगी और ये अपने वर्किंग विंडो भी इसकी मेंटेन रहेगी। चलें इसको भी देखते हैं। यहाँ पर चूँकि इसमें कोई एडिशनल सप्लाई प्रोवाइड नहीं है तो इसको हम 24 वोल्ट 4 एम्पियर सप्लाई से पावर अप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसमें लिखा हुआ है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट और 17 से 65 वाट। DC 5525 टेम्परेचर कंट्रोलर TS100। यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग टेप लगाने के लिए ये होल है और यहाँ पर चार्जर लगाना है और साथ में प्रोग्रामिंग पोर्ट है इसकी। यहाँ पर अर्थिंग टर्मिनल है, आप इसको ESD के लिए अर्थिंग पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। ये इसकी टिप है, तो टिप इसकी यहाँ पर लगेगी। इसके लिए ये 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। इन स्क्रूज को ओपन करेंगे और इसमें इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर ये इसका एलन की स्क्रू खोल लेते हैं। ये मैंने एलन की स्क्रू को लूज़ करते हुए इसके अंदर यहाँ पर अभी टिप इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ही ये अपनी जगह पर बैठ गई तो इसको हम टाइट कर देंगे। दिस स्क्रूज। अभी यहाँ पर मैं इसको 12 वोल्ट 3 एम्पियर के साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर इसको रिजल्ट देखते हैं, फिर 24 वोल्ट देंगे। यहाँ पर देखिए तो कितना प्यारा सा इसका डिस्प्ले है। मैंने पावर इन की है और ये प्यारा सा डिस्प्ले आ रहा है और ये कह रहा है कि इस बटन को प्रेस करें स्टार्ट करने के लिए। अभी जब हम इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर कम करेगा। यहाँ पर देखें तो ये टेम्परेचर कम होने की निशानी आ रही है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जहाँ पे आपने सेट करना है, मैं 300 डिग्री पे इसको सेट करना चाहता हूँ। इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये अपनी टिप का टेम्परेचर जो है ये मॉनिटर करेगा और उसको उसी टेम्परेचर पे जिस पे आपने सेट किया है उस पे इसको मेंटेन कर लेगा। अभी यहाँ पर देखें तो इसने 300 डिग्री मेंटेन कर लिया है। अभी टिप का टेम्परेचर साथ में शो हो रहा है कि इसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्सीलेंट। अभी जब इसको हम किसी एक टेम्परेचर पे सेट कर लेते हैं, लेफ़्ट बटन से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इससे इंक्रीज़ होगा।
जो टेम्परेचर रीडिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे इन बटन्स को यूज़ करते हुए, तो इसका टेम्परेचर कंट्रोलर अपने टिप का टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करेगा। देखिए पहले ये टेम्परेचर मैंने हाई टेम्परेचर पे सेट किया था, फिर मैंने इसको 200 पे किया है, तो अभी ये उसको कूल डाउन कर रहा है, कूल डाउन होने का वेट कर रहा है कि हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर 200 डिग्री पे आएगा। अभी 211 हमारा है, 209। जब ये 200 पे शुरू हो जाएगा उसके बाद ये अपने टेम्परेचर को 200 डिग्री पे मेंटेन रखेगा। यस, अभी यहाँ पर टिप का टेम्परेचर 200 डिग्री है। अभी मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 340 डिग्री। चलिए मैं इसको 400 डिग्री पे सेट करता हूँ। अब इसको छोड़ते हैं। 200 पे पहले था, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेल्सियस पे। अभी देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। तो जैसे इन्होंने ब्रोशर में बताया है 12 वोल्ट पे रखेंगे तो ये 40 सेकंड में अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यानी आपके लोअर टेम्परेचर से अपर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए इसको 40 सेकंड का टाइम दरकार होगा। और साथ में इंडिकेशन आ रही है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टिप टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 400 डिग्री पे इसने अपने आप को मेंटेन कर लिया। अभी इसका ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं। वाह, दैट्स एक्सीलेंट। यहाँ पे हम कुछ डिसोल्डरिंग या सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। मैं ये बड़े टांके को देख, ओह वाह, ये वाकई में ज़बरदस्त है। इसको देखते हैं हम, और इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में इसको प्रैक्टिकली इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर 12 वोल्ट पे आपको 400 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है तो वो एक्सीलेंट है। और टेम्परेचर इसने अपना वहीं पे 400 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं किसी छोटे टाँके को भी टच करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस एसएमडी को रीटच करना है, वाओ, क्योंकि इसकी टिप बहुत फाइन है, बहुत बारीक सी टिप है, बहुत नीडल टिप है और बड़ी प्यारी टिप है। यस, अभी अगर इस एसएमडी आईसी को मैं टच करता हूँ, यस, एक्सीलेंट। अभी मैं इसको 24 वोल्ट देता हूँ। अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं 24 वोल्ट 4 एम्पियर पावर सप्लाई के साथ। तो ये 24 वोल्ट 3 एम्पियर के करीब लेगा। सो फॉर सेफ लिमिट वी विल यूज़ 4 एम्पियर पावर सप्लाई। अभी मैंने पावर 24 वोल्ट दी है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ये बटन प्रेस करना है। $310 पे सेट किया। कितनी जल्दी ये देखिए टेम्परेचर सेट कर रहा है। अभी मैं 400 पे सेट करता हूँ। 10 की इंक्रीमेंट के साथ ये फ़ौरन से 400 पे पहुँच गया। ये बहुत क्विकली ये हीट अप हुआ। ये यानी अगर आप 24 वोल्ट पे देंगे तो ये क्विकली हीट अप होगा, बहुत तेज़ी से हीट अप होगा, और इसका टेम्परेचर कंट्रोलर उसको मेंटेन रखेगा। अब जैसे ही हम इसको पावर इन करते हैं तो यहाँ पर एक तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस बटन को प्रेस करें, इस वाले को। अगर हम इसको प्रेस नहीं करते और अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक तो हमें ये बैटरी वोल्टेज बता रहा है कि इस वक्त करंट जो बैटरी है, मौजूदा बैटरी वोल्टेज कितने हैं और टिप का टेम्परेचर कितना है। फिर इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये बताता है फैक्ट्री रीसेट। अगर मैं इसको दोबारा लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये फैक्ट्री रीसेट इसने कर दिया, यानी इसका सॉफ्टवेयर जो है वो इनिशियली रीसेट हो गया। अगर इसमें कोई एरर आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट के बाद आगे है वर्किंग टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं।
इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखें टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर जो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर है वो सेट कर लेंगे आप। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए तो ये सेट कर लेगा, रीडिंग स्टोर कर लेगा। ये सेट बी टेम्परेचर है तो इसके बारे में मुझे नहीं पता कि जी क्या है। स्लीप टाइम 180, अभी इसकी यूनिट का नहीं पता कि कितने सेकंड है या मिनट्स हैं, तो लाजमी बात है ये मिनट्स ही होगा। टेम्परेचर स्टेप कि टेम्परेचर कितनी डिग्री स्टेप करेगा। जब आप एक दफ़ा बटन प्रेस करेंगे कितनी डिग्री का जंप लेगा, 10 डिग्री, 20, 25 डिग्री का इंक्रीमेंट के साथ ये अपना टेम्परेचर सेट करेगा। यानी 10 से एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो 10 जमा 25 35 हो जाएगा। अगर इसको कम करके हम 1 पे करते हैं तो आप 1 डिग्री से भी इसको सेट कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो नॉर्मल जो इसका स्टैंडर्ड है 10 डिग्री, वो मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये यहाँ पर ये ठीक है। इसके बाद ऑफ वोल्ट है, कितने वोल्ट पे आपने इसको ऑफ करवाना है। अगर आपकी सप्लाई जो है वो डाउन हो जाती है, मैं कहता हूँ 9 वोल्ट तक इसको चलना चाहिए, तो 9 वोल्ट ये मिनिमम ऑपरेशन है, इससे नीचे ये ऑफ हो जाएगा। रीडिंग स्टोर हो गई। अभी टेम्परेचर आपने सेंटीग्रेड में लेना है या फ़ारेनहाइट में लेना है। मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो फ़ारेनहाइट आ गया, FT आ गया। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसको बटन को प्रेस करते हैं तो कहता है कि राइट हैंड ऑपरेशन है या लेफ़्ट हैंड ऑपरेशन है। अगर तो आप राइट हैंड रखेंगे तो राइटिंग इस तरह आ गई। अगर आप लेफ़्ट हैंड से यूज़ करते हैं तो ये राइटिंग अपोजिट हो जाएगी। इसको मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, अभी देखें तो राइटिंग इस तरह आ गई है, लेफ़्ट हैंड हो गई। अगर मैं ऐसे प्रेस करूँगा, अभी ऐसे पकड़ूंगा तो राइटिंग उल्टी हो गई है। लेफ़्ट हैंड प्रेस करेंगे तो ये राइट हैंड होगी अभी। यानी जिस तरह से आप इसको, जिस हाथ से, अगर बाएं हाथ से टांका लगाना है तो आप इसको लेफ़्ट हैंड कर देंगे। ये इतनी इसकी सेटिंग्स हैं। इस प्रोडक्ट को हम आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे, कितना ये कारआमद है, कितना कारगर है और इसका रिज़ल्ट कैसा है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और आपके साथ मैं शेयर भी करता रहूँगा। ये देखिए मैं इसको अभी टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ, 400 डिग्री पे सेट किया 24 वोल्ट पे ऑपरेट करते हुए। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये टेम्परेचर सेट कर रहा है। अभी देखें ये इसने कुछ सेकंड के अंदर ही टेम्परेचर 400 डिग्री पे मेंटेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।